हाय, गुड मॉर्निंग। आज ही हमारे 75 हार्ट चैलेंज का 10वां दिन है। अभी मैं शाम को ग्राउंड में हूँ, देख पा रहे होंगे आप लोग। आप सबको बता दूं कि आज मैंने सुबह में एक्सरसाइज नहीं की और शाम में भी कोई हार्ड एक्सरसाइज मैंने नहीं किया, ना ही कोई रनिंग किया। बस ग्राउंड का मैंने चक्कर लगाया, 10-15 चक्कर मैंने लगाया, क्योंकि 1-2 दिन पहले मैंने घर पे ही एक्सरसाइज करने के दौरान रस्सी जंपिंग करते समय मैंने बिना किसी जूते के और बिना किसी चप्पल के मैंने एक्सरसाइज किया था। तो रस्सी जंपिंग करने समय क्या होता है, मेरा अभी वज़न काफ़ी ज़्यादा है, तो शरीर का वज़न ज़्यादा होने की वजह से जंपिंग करते समय पैर का जो निचला हिस्सा होता है, तलवा होता है, उसमें कुछ इंजरी जैसा हो गया, इसलिए काफ़ी पेन कर रहा है। इस वजह से मैं कोई एक्सरसाइज ना रनिंग नहीं कर रहा हूँ। बस मैंने ऐसे जॉगिंग किया ढेर सारा। फिर उसके बाद से मैंने सोचा आप लोग से कुछ टॉपिक पे बातें की जाए। जैसे मैंने कल की वीडियो में मैंने बताया था आपसे इंटरमीडिएट फास्टिंग के बारे में। वेट लॉस करने के टाइम एक बहुत एक अच्छा हथियार होता है। तो क्या होता है इंटरमीडिएट फास्टिंग की, एक होता है कि हम खाना खा रहे हैं, जो वेट लॉस नहीं कर रहा है या जो इस मैटर में अवेयर नहीं है, तो क्या होता है कि नॉर्मल लाइफ में हम खाना खाते हैं, ख़ास करके शाम के टाइम जो हम खाना खाते हैं तो खाते हम सो जाते हैं। तो सोने के समय क्या रहता है कि बहुत लोग ऐसी राय देते हैं और ऐसा माना भी गया है कि खाना खाने के बाद कुछ देर तक हमको टहलना चाहिए। देखिए, अभी हम और हमारे खाने में इतना रसायन मिल गया है कि शरीर दिन प्रतिदिन आलसी होता चला जा रहा है। तो बहुत कम लोग होते हैं खाना खाने के बाद टहलने के लिए जाते हैं। तो क्या होता है कि खाना जब हम शाम को खाते हैं फिर सो जाते हैं तो खाना शरीर के अंदर डाइजेस्ट नहीं होता है, खाना पचता नहीं है। तो जब खाना पचता नहीं है, वो खाना शरीर के अंदर सड़ता है। जब वो खाना सड़ता है तो वो अंदर एनर्जी में कन्वर्ट होने के बजाय वो आपका फैट में कन्वर्ट हो जाता है। फैट मतलब वो ज़्यादा आपकी चर्बी में कन्वर्ट हो जाएगा, खाना सड़ेगा, आप के अंदर ताकत कन्वर्ट होने की जगह आप मोटे होते चले जाएंगे। तो उसमें क्या होता है कि हमारा लीवर पूरी तरह से कमज़ोर हो जाता है। जब हमारा लीवर कमज़ोर हो जाता है तो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत लोग बोलते हैं दवाई खाओ, ये सब करो। मैं एक सिंपल सा आइडिया दे रहा हूँ आपको। लीवर कभी भी आपका कमज़ोर हो गया है तो एक आइडिया है, आप इसको कभी भी आजमा के देखें। देखिए, जब लीवर कमज़ोर होता है तो सबसे बड़ा दिक्कत होता है कि बहुत लोग बोलते हैं कि उसको स्टोन हो गया है, या कोई बोलता है इसको पाइल्स हो गया है। तो पाइल्स और ये स्टोन ये सब बहुत लोग बोलते हैं कि मसाला खाने की वजह से हो गया है। मसाला ना खाओ, टमाटर ना खाओ, दही ना खाओ, इन सारी वजहों से स्टोन हो गया और पाइल्स हो गया। देखिए, ये सब चीज़ें मिथ होती हैं, ये सब चीज़ें बस कही जाने वाली चीज़ें होती हैं। लेकिन असलियत ये है कि जब खाना शरीर के अंदर सड़ता है पेट में, तो वो जब हम सुबह बाथरूम जाते हैं, वहाँ पेट पूरी तरह से साफ़ नहीं होता है। जब साफ़ नहीं होता है तो 100% पाइल्स, कुछ दिन के बाद पाइल्स का रिजल्ट हमको देखने को मिलता है। तो पेट को कभी भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप एक आइडिया है जो मैंने ट्राई किया हुआ है, आप इंटरमीडिएट फास्टिंग कर सकते हैं। इंटरमीडिएट फास्टिंग उसे बोलते हैं, जैसे किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे आप खाना खाते हैं, जब भी आप भोजन करते हैं सुबह 9 या 10 बजे तक, उसके बाद आप 16 घंटे के बाद आप खाना खाते हैं। उस 16 घंटे के बीच में आप कोई भी तरल पदार्थ हो गया, जैसे ड्रिंक हो गया, बोले तो आपका ये चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, और नींबू पानी हो गया, पानी हो गया, इन सब चीज़ों को लेना है। फिर 16 घंटा बाद ही आप खाना खा सकते हैं। इस चीज़ को आप हफ्ते में चेंज कर सकते हैं। जैसे एक हफ़्ता आपने इंटरमीडिएट फास्टिंग की, उसके बाद एक हफ़्ते के लिए आप नॉर्मल लाइफ को फॉलो कर रहे हैं, फिर उसके बाद कंटिन्यू नहीं फॉलो करना है। किसी भी मैं व्यूअर को बता दूं कि इंटरमीडिएट फास्टिंग को आपको कंटिन्यू फॉलो नहीं करना है, क्योंकि इससे आपको बहुत कमज़ोरी हो सकती है। क्योंकि डायरेक्ट आपको एक आप नॉर्मल खाना खा रहे हो, उसके बाद से आप अपने शरीर को भूखा रखने लग रहे हो, तो ज़्यादा दिन तक ये नहीं चल पाता है। ये मिस्टेक मैंने किया अपने पुराने टाइम में। देखिए, वेट लॉस करना है तो हम चावल नहीं छोड़ सकते हैं, रोटी नहीं छोड़ सकते हैं। एक बहुत ज़रूरी बात बता रहा हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, कि अगर वेट लॉस करना है
तो आप किस तरीके से वेट लॉस कर रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आप जिस तरीके से वेट लॉस कर रहे हैं वो तरीका आप कितना दिन तक रख सकते हैं, ये भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। कितना दिन आप उस तरीके को फॉलो कर सकते हैं। जैसे मैंने बोल दिया इंटरमीडिएट फास्टिंग हो गया, आप उसको खाना नहीं खा रहे हैं, ज़्यादा देर तक शरीर को भूखा रख रहे हैं, या डेली एक्सरसाइज कर रहे हैं, हार्ड डाइटिंग कर रहे हैं, चावल नहीं खा रहे हैं, तो ये कब तक हो पाएगा? ज़्यादा दिन तक आपसे नहीं हो सकता है। इसलिए जिस चीज़ को हम डेली कर रहे हैं उसी में चीज़ों को सुधार करके थोड़ा थोड़ा हमको अपने वेट को लॉस करना है या अपने फैट को कम करना है। तो जैसे ये हो गया कि मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग करता था तो 18 घंटा 20 घंटा 16 घंटे बाद मैं खाना खाता था, वेट मैंने कम कर लिया। लेकिन कब तक कोई ऐसे रह सकता है? फिर तो उसको डेली लाइफ में आना ही पड़ेगा। वही सुबह की रोटी, दोपहर का दाल, ये सब खाना पड़ेगा, तीनों टाइम खाना पड़ेगा। इसलिए हम जो डेली लाइफ में खाना खा रहे हैं उसी को मेंटेन करके चलना पड़ेगा और उसी तरीके से अपना वेट हम लॉस कर सकते हैं और अपना फैट लॉस कर सकते हैं। यही सबसे पॉसिबल तरीका यही है। आप जिस चीज़ को लगातार फॉलो कर सकते हैं उसी तरीके से आप वेट कम करें, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आप कोई चीज़ छोड़ नहीं सकते हैं, आप लगातार कोई चीज़ नहीं छोड़ सकते हैं और ना ही आप लगातार कोई चीज़ को कर सकते हैं। आप लगातार ज़िंदगी भर एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, आप लगातार ज़िंदगी भर चावल और रोटी और इन सब चीज़ों को नहीं छोड़ सकते हैं। लगातार आप नहीं कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम तक छोड़ देंगे, फिर आप पकड़ लेंगे, फिर उसके बाद क्या होगा वो भी आपको नोटिस करना है। इसलिए कोई भी चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि जो आप खा रहे हैं कुछ भी छोड़ना नहीं है। ना ही आपको चावल छोड़ना है, ना ही आपको रोटी छोड़ना है, ना ही कम खाना ज़्यादा खाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस ध्यान देना है कि आप कितना कैलोरी कंज्यूम कर रहे हैं और कितना उसको बर्न आउट कर रहे हैं। बस इतना सा आपको ध्यान देना है। कम से कम कैलोरी को आप मेंटेन करना है और ज़्यादा उसको बर्न आउट करना, बस आपको वेट लॉस हो जाएगा। इसमें बहुत वो इम्पोर्टेंट यही टॉपिक होती है। ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। वेट लॉस को लेकर बस थोड़ी सी जानकारी इकट्ठी करनी है, उसके बाद आराम से हम अपना वेट मेंटेन कर सकते हैं। तो ये आज का टॉपिक है। अगले दिन हम 75 हार्ड चैलेंज में एक रूल है बुक रीडिंग का, काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है। कुल मिला के आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाने वाला जो सबसे अच्छा उसमें कोई तरीका है तो बुक रीडिंग है। बुक रीडिंग के ऊपर मैं किसी दिन सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ। तो आज 75 हार्ड चैलेंज का 10वां दिन था। चलिए आपसे कल मिलते हैं।